दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 18 मई यानी कि वीकली एक्सपायरी बृहस्पतिवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि मार्केट के कल के लिए क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको काफी कुछ नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने क्लियर कट डिस्कस किया था, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है तो ये जो दो लाइन मैंने आपके लिए लगा के दी थी, दो लेवल थे, इसके बीच में मार्केट एक ट्रैप जोन में था। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन करती है और रीटेस्ट करती है तो हमको अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। पुट साइड 43,500 से 600 के बीच में हमारा टारगेट था जो कि हमको आसानी से मिल गया। अब देखिए इससे ज्यादा दोस्तों पिक्चर क्लियर चार्ट कैसे बनेगा। मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया लेवल का, रीटेस्ट देखिए बिल्कुल पिन पॉइंट पे किया और कितना अच्छा दोस्तों हमको टारगेट देखने को मिला और हमने इसका भरपूर फायदा उठाया इस गिरावट का। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको बैंक निफ्टी का एक स्टडी भी दिया था पुट साइड का, जिसमें हमको 250 प्लस पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिला। कम नहीं होते हैं दोस्तों, फंड डबल से भी ज्यादा था, मेरे ख्याल से 3 गुना फंड का टारगेट हमको देखने को मिला। लेकिन वो पेपर ट्रेड थी, कोई कॉल टिप्स नहीं थी। लेकिन आप ये देखिए कितना अच्छे से हमारी एनालिसिस काम कर रही है। आई होप आपको दोस्तों कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा और आपकी ट्रेडिंग लाइफ में कुछ ना कुछ हेल्प हो रही होगी। अगर हो रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों कल का डिस्कशन कर लेते हैं। कल एक्सपायरी है तो मार्केट कैसा मोमेंटम कर सकती है। सबसे पहले आपको दोस्तों एक बात बताऊंगा, जो मेरा मन मान रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। कल ट्रेड ना करें जो सेफ ट्रेडर है, अगर करें तो अगली एक्सपायरी में काम करने की कोशिश करें। इस एक्सपायरी में दोस्तों कल बहुत ज्यादा ट्रैप होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं कुछ लेवल्स हैं इसको तो मैं डिलीट कर देता हूं या फिर इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर रहा हूं क्योंकि ये अब हमारा ब्रेकडाउन लेवल हो गया है, ठीक है। और मैं इसके पीछे के 2 रीजन बताता हूं आपको, कल मैं ट्रेड करने के लिए क्यों नहीं बोल रहा हूं। देखिए इसके पीछे दोस्तों 2 रीजन है। अगर मार्केट एक्सपायरी से एक दिन पहले साइडवेज मोमेंटम करती है तो हाई चांस होते हैं मार्केट एक्सपायरी वाले दिन बड़े मोमेंटम देगी किसी भी साइड। दूसरा कारण क्या है, अगर मार्केट एक्सपायरी से पहले बड़ा मोमेंटम दे देती है तो हाई चांस होते हैं ऑप्शन सेलर एक्सपायरी वाले दिन मार्केट को साइडवेज करके केवल प्रीमियम खाता है। और आज अब आपके सामने ये पोजीशन देख लीजिए कैसी बनी है। मार्केट ने एक्सपायरी से एक दिन पहले बड़ा मोमेंटम दे दिया है। तो पहला कारण तो यह है कि मार्केट कल सारा दिन साइडवेज रह सकती है। दूसरा कारण क्या है दोस्तों, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 100% साइडवेज रहेगी। साइडवेज इन द सेंस कहने का मतलब है 43,600 से 43,800 के बीच में घूम सकती है। इसको आप ये बोल सकते हो कि 43,800 के आसपास हम पुट साइड जा सकते हैं, 500-600 के आसपास कॉल साइड जा सकते हैं। लेकिन ये एक ट्रैप हो सकता है मार्केट में पोजीशन को देख के ऑप्शन जो सेलर है वो मार्केट को थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे खिसका दे ताकि जो बायर और सेलर है वो ट्रैप हो जाए जो ऑप्शन बाइंग करते हैं, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन ज्यादा लोट में लोग बाइंग करते हैं। इसलिए थोड़ा सा बचें कल ट्रेड करने से। सेफ ट्रेडर अगर करना है तो अगली एक्सपायरी में जाइए ताकि टाइम डीके से बच जाओ, ठीक है। आई होप आपको दोस्तों पॉइंट समझ में आया होगा। अब देखते हैं एग्जैक्ट किस पॉइंट पे हम काम करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए ये वाला दोस्तों अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो ये हमारा कल सपोर्ट का काम कर रहा था अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की 43,700 पे। अगर बैंक निफ्टी दोस्तों फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन हो गए 43,850 के ऊपर निकल के इस तरीके का रीटेस्ट प्राइस करके प्राइस एक्शन बनाती है तो हमको 44,000 का लेवल एक बार फिर से टेस्ट होता हुआ दिख सकता है। 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, बल्कि 60-70 तो ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस है। मेरे ख्याल से 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस ठीक रहेगा, क्योंकि 150-200 पॉइंट का ही हम टारगेट प्लान करेंगे। पहला टारगेट हमारा 44,000 का हो जाएगा अगर 43,850 के ऊपर निकल के प्राइस एक्शन बनाती है। तो बिना प्राइस एक्शन बनाए बिल्कुल भी ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि कल मार्केट आपको मैं फिर से बोल रहा हूं बहुत सारे लोगों को ट्रैप कर सकती है, क्योंकि क्लोजिंग ही मार्केट की ऐसे पॉइंट पे आई है। और ऑप्शन चेन में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं ये क्यों बोल रहा हूं, ठीक है। पुट साइड दोस्तों कब सोचेंगे, जो आज का लो है, लो तो 480 का है, शायद 480 या 50 का है, लेकिन 500 का जो राउंड लेवल है अगर इसके नीचे फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, 43,500 के नीचे निकली, हल्का सा रीटेस्ट किया जैसे कि आज किया है इस तरीके का, चाहे 5 मिनट में कर दे रीटेस्ट, अगर इस तरीके का प्राइस एक्शन अगर डाउन साइड बनता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 43,250 का 200 का, यानी कि 43,200 से लेके 250 का हमारा टारगेट हो जाएगा। हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के, ये स्विंग ब्रेकडाउन होते ही। अब एक बात सुनिए ध्यान से, 43,200 43,250 के बीच में दोस्तों ये जो सपोर्ट दिख रहा है
रहा है ये इतना भयंकर सपोर्ट नहीं है, हल्का सा सपोर्ट है, ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 42,930 के आसपास, ये वाला एक भयंकर मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये जो सपोर्ट है थोड़ा सा हल्का सा सपोर्ट है, लेकिन एक बार प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है यहाँ से सीधा मार्केट प्राइस एक्शन मान लीजिए इस जोन के अंदर आई, थोड़ा सा समय बिताया, जैसे कि आज बाइंग एरिया में समय बिताया, ऐसे समय बिता के रिकवरी कर सकते हैं, तो हमको एक बार प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी। अब बात आती है दोस्तों गैप अप और गैप डाउन के सिनेरियो में हम क्या करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे भाई। सीधी सी बात है, अगर बैंक निफ्टी दोस्तों हमारे इस जोन में गैप अप ओपन होती है, यानी कि 43,800 से लेके 44,000 के बीच में, तो हम वेट करेंगे। जितना देर इसमें समय बिताए उतना बढ़िया, 12 बजे 10 बजे तक समय बिताती है, और अगर इस जोन के डाउन साइड ब्रेकडाउन दे देती है तो पुट साइड प्लानिंग करेंगे। 50-60 पॉइंट का एसएल डाल के 1:2 टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग करेंगे। कहां तक के टारगेट के लिए, या तो 200 दिन का मूविंग एवरेज, या फिर हमारा जो ये 43,600 और 500 के बीच में बाइंग एरिया है, इसके लिए। अगर दोस्तों समय बिता के ब्रेकडाउन नहीं करती, सीधा अपसाइड ब्रेक कर देती है 44,000 के लेवल को, तो एकदम से कॉल साइड नहीं जाना है, थोड़ा सा रिटेस्ट होने देना, और रिटेस्ट होने के बाद जैसे ही प्राइस एक्शन बने के ऊपर जाना शुरू करेगी, जैसे 44,050-60 ये लेवल अगर अपसाइड ब्रेक करना शुरू करते हैं, तो फिर हम नए हाई के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग करेंगे 50-60 पॉइंट का एसएल डाल के। यानी कि गैप अप ओपनिंग में आपको वेट करना है दोस्तों, अगर इस जोन में गैप अप ओपन होती है तो, और अगर इस जोन से ऊपर बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है तो हमारे लिए सीधा सा एक लेवल बनता है दिन का, ये जो ऑल टाइम हाई है, ये अगर ब्रेक अपसाइड होकर प्राइस एक्शन बने तो कॉल साइड, और अगर यहां पे कोई नेगेटिव कैंडल बन जाए तो उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रहेगा, और जैसे उसका लो ब्रेक होकर हल्का सा रिटेस्ट होगा, जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहां तक के टारगेट के लिए पुट साइड हम प्लानिंग कर सकते हैं। गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है गैप डाउन का। अगर गैप डाउन ओपन होती है हमारे इस बाइंग एरिया में या फिर इसके आसपास, मान लीजिए इस रेंज में ओपन हुई या फिर इस रेंज में ओपन हुई, हमको पता करना है थोड़ा सा इंतजार करके कि ये जो बाइंग एरिया रिएक्ट कैसे कर रहा है। अगर दोस्तों इस बाइंग एरिया में इस तरीके का टाइम स्पेंड हो रहा है, यहां पे टाइम स्पेंड हुआ और फिर इस टाइम स्पेंड होने के बाद इस लेवल का हाई ब्रेक हो रहा है, या फिर यहां पे आते ही कोई पॉजिटिव कैंडल बन रही है और फिर उसका हाई ब्रेक हो रहा है, तो इस बाइंग एरिया के नीचे यानी कि 43,180-90 का स्टॉप लॉस रहेगा, और वापिस से 43,400-500 ये हमारे टारगेट हो जाएंगे, हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर दोस्तों इसके बीच में ओपन हो रही है बैंक निफ्टी, तो हम वेट करेंगे या तो यहां पे जाए 43,500 की रेंज में, कोई नेगेटिव कैंडल बनाए तो डाउन साइड प्लान करेंगे, या फिर हमारे इस बाइंग एरिया में आए तो एक पॉजिटिव कैंडल बनते हैं हम रिकवरी प्लान करेंगे। एक चीज और हो सकता है दोस्तों, गैप डाउन इस बाइंग एरिया में सीधा हो, थोड़ा सा अपसाइड जाने का नाटक करे, और अगर फिर से 200 के लेवल को डाउन साइड ब्रेक कर देती है तो फिर अगला टारगेट हमारा 43,000 से लेके 43,930 के बीच में हो जाएगा। हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे 60-70 पॉइंट का एसएल डाल के। ये दोस्तों लेवल हो सकते हैं। अगर इसके बीच में ओपन होती है फ्लैट, तो भाई हमको काम नहीं करना है जब तक बैंक निफ्टी 43,850 के और नीचे 43,600 के बीच में है, या फिर 700 के बीच में, तब तक हमको काम नहीं करना है। ठीक है, काम करना है तो नेक्स्ट एक्सपायरी में करेंगे। अभी बैंक निफ्टी में एक सेलिंग एरिया मैं आपके सामने मार्क कर देता हूं। अगर इस सेलिंग एरिया में मार्केट आती है, ये दोस्तों बाइंग एरिया नहीं, रेजिस्टेंस के साथ साथ एक सेलिंग एरिया है। ठीक है, इसको आप चार्ट में मार्क कर सकते हैं, जो कि एग्जैक्ट लेवल 43,800 से 850 के बीच में है। अगर फ्लैट ओपन होती है और अपसाइड जाना शुरू करती है, तो जब तक इस जोन को ब्रेक ना कर दे, हम बिल्कुल भूलकर भी कॉल साइड नहीं जाएंगे। अगर ये जोन ब्रेक होकर प्राइस एक्शन बन रहा है तो ही कॉल साइड जाएंगे, अदरवाइज इस जोन में जाकर अगर कोई इस टाइप की कैंडल बन जाती है नेगेटिव, तो भाई वापिस से बैंक निफ्टी वापिस से 43,500-600 तक आ सकती है। तो इस जोन को आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिएगा। ये लेवल थे दोस्तों बैंक निफ्टी के। अगर मैं आज की अपना स्टडी के बारे में बात करूं, निफ्टी का देख लीजिए भाई, निफ्टी का हमारा क्या लेवल था, 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास निफ्टी ने कल क्लोजिंग दी थी। दिन का लो टूटते ही हम पहला टारगेट हमारा 200 का था और दूसरा टारगेट हमारा 43,100 का था। दोनों टारगेट आराम से मिल गए। ये सपोर्ट को दोस्तों एकदम से ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, मतलब सपोर्ट के पास अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती तो ही बाइंग के लिए सोचा जाता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर जो वीडियो बना रखी है, अगर आप वो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। फिर मैंने दोस्तों ज्यादा अपडेट नहीं दिया, हालांकि मैं निफ्टी में आज 18,300 के पुट में दोस्तों 70 रुपए पे मैंने बाय किया और 150 रुपए पे एग्जिट किया। फंड डबल किया मैंने एक लोट में निफ्टी में। सच बताऊं तो बैंक निफ्टी में आज मैंने ट्रेड नहीं किया। हाँ, आप सभी को बैंक निफ्टी की एक स्टडी मैंने दी थी। अब सुबह का व्यू पढ़िए टेलीग्राम पे। मार्केट आज हल्की गैप अप ओपन हो रही है, लेकिन अभी तक का डेटा साइडवेज बना हुआ है दोस्तों। मार्केट अपने सपोर्ट पर खड़ी है, हल्का सा सेलिंग प्रेशर आया तो मार्केट आज नीचे सपोर्ट तक डाउन साइड जा सकती है।
ठीक है, ये मैंने क्लियरली बोला था। और फिर मैंने बाइंग सेलिंग ये लेवल दिए थे, आप 43,800 का ब्रेकडाउन लेवल था, जाके देख लीजिए 800 के नीचे जाने के बाद कैसा मोमेंटम आया डाउन साइड। और बाइंग एरिया देखिए 43,600 का था, ये इतना अच्छा काम नहीं किया, लेकिन हमने वीडियो में 43,500 से 600 का जिक्र किया था। ठीक है, अब देखिए निफ्टी का भी देख लीजिए, निफ्टी ब्रेकडाउन लेवल 18,250 का था, आप देख लीजिए कैसा मोमेंटम आया। फिर हमारी ये स्टडी थी और क्या ही प्रॉफिट दिया भाई स्टडी ने। हाँ, पेपर ट्रेड करने के लिए थी, कोई कॉल टिप्स नहीं है दोस्तों, इसको आप कॉल टिप्स मत समझना, ये केवल पेपर ट्रेड करने के लिए। ये टेलीग्राम का चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट में मैं पिन कर दूंगा इस चैनल का लिंक, ओरिजिनल चैनल का लिंक। अगर सर्च करोगे ना भाई तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, वो मेरे चैनल नहीं है भाई, क्योंकि उनके फेक सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर है भाई। मेरे नाम से ना किसी को पैसे ना दे, मैं आपको जो ये स्टडी दे रहा हूँ, अपना व्यू दे रहा हूँ, जो भी कुछ आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, वो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए, वीडियो भी एजुकेशन पर्पज के लिए, और मैं आपको केवल दोस्तों पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी देता हूँ। ना ही मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना ही मेरा कोई कॉल टिप्स का ग्रुप है, ना ही मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना ही मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना ही मेरा कोई कॉलिंग नंबर है, ना ही मेरा कोई मतलब स्पेशल ईयरली मंथली वीकली प्लान है। प्लीज भाई मेरे नाम से किसी को कॉल टिप्स के लिए पैसे ना दे, और लिंक से ही ग्रुप को ज्वाइन करें, इससे अच्छा करे ही ना। ठीक है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, केवल सीखने आए भाई, कॉल टिप्स के लिए ना आए। चलिए कल का दोस्तों निफ्टी में डिस्कशन करते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 18,100, 200 पे मान लीजिए 181 पे आई है, 18,181 पे। कॉल साइड दोस्तों कम मोमेंटम बन सकता है, मैं आपको एक लेवल मार्क करके दे, बिल्कुल ट्रैप है भाई, निफ्टी में भी ट्रैप है। मैं क्या बताऊं अब आपको, क्या लेवल मार्क करना है। अगर फ्लैट ओपन होती है और 200 के ऊपर निकल, 200 भी नहीं है, एग्जैक्ट लेवल बताऊं क्या है, एक मिनट रुकिए। फ्लैट ओपन हुई, ये क्या हो रहा है, एक मिनट, फ्लैट ओपन हो गया 18,220-30 के ऊपर। अगर ये वाला जो एरिया, इस स्विंग को दोस्तों मार्क कर लीजिएगा आप। चलो मैं इसमें मार्क कर ही देता हूं, ये वाला, ये देखिए 18,230 का लेवल है। उसके बाद दोस्तों 18,270 तक तो सीधा सीधा मोमेंटम है। लेकिन एक कोशिश करना, अगर फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो हल्की फुल्की, 18,230 के लेवल को ब्रेक करे प्लस 50 और 200 दिन के इस मूविंग एवरेज को अगर अपसाइड ब्रेक करके इस तरीके का अगर रीटेस्ट करती है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 18,340 का हो जाएगा। 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन प्राइस एक्शन इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ऐसा बनना चाहिए जैसा आज बैंक निफ्टी में बना। और निफ्टी में भी देखिए कितना बढ़िया रीटेस्ट हुआ है, कितना बढ़िया प्राइस एक्शन बना है। ठीक है, ये जो वीडियो डालूंगा ना मैं आपके सामने दोस्तों, इतनी भयंकर वीडियो आएगी संडे सैटरडे को, मतलब सोचो ही मत भाई, इतनी भयंकर वीडियो आएगी। जितने भी आप बड़े बड़े मोमेंटम है आप कैप्चर कर सकते हो। स्कैल्पिंग की वीडियो है, आशा करता हूँ आप वेट कर रहे होगे उस वीडियो का, मैंने बना रखी है। ठीक है, ये सारे टॉपिक मैंने उसमें कवर कर रखे हैं। थोड़ी सी लंबी वीडियो, लेकिन देखना जिंदगी बदल जाएगी अगर आप थोड़ी सी उस लेवल पे मेहनत करते हो तो। पुट साइड कब जाएंगे भाई बैंक निफ्टी के अंदर, देखिए अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद 18,120 के लेवल को ब्रेक करके हल्का सा अगर प्राइस एक्शन बनता है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 18,050 तक का हो जाएगा। हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के। अगर डायरेक्टली दोस्तों गैप डाउन ओपन हो जाए 18,080, 18,050 के लेवल तक, तो यहां से रिकवरी आ सकती है। एक पॉजिटिव कैंडल बनते ही हम क्या करेंगे, उसका हाई ब्रेक होती ही, प्राइस एक्शन बनते ही दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई हो जाएगी। कॉल साइड प्लानिंग करेंगे कहां तक के टारगेट के लिए, 18,150-60 इस टारगेट के लिए। और अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन होगी, ये लेवल ब्रेक हो जाता है 18,050 का, तो पहला टारगेट हमारा 18,000 का हो जाएगा। और दूसरा टारगेट मैं आपको बता देता हूं पुट साइड का, एक मिनट रुकिए। दूसरा टारगेट दोस्तों हमारा पहला टारगेट हमारा 18,000 का हो जाएगा, और दूसरा टारगेट हमारा 18,950 का हो जाएगा। यानी कि हर 50 पॉइंट पे आपको निफ्टी में थोड़ा थोड़ा सपोर्ट क्रिएट होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, गैप डाउन ओपन हुई 18,050 का लेवल अगर ब्रेक होता है, तो पहला टारगेट 18,000 का, दूसरा टारगेट 17,950-60 का। ये हमारे पुट साइड टारगेट हो जाएंगे। 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के हैं हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ट्रैप है यार, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है निफ्टी के अंदर। मतलब ऐसे जोन में क्लोजिंग, कल भी ऐसे ही क्लोजिंग आई थी, परसों आई थी ऐसे जोन में क्लोजिंग, कल तो व्यू क्लियर था। लेकिन अब देखिए कल ना दोस्तों ये हाई चांस है फ्लैट ओपन होकर यहीं घूमती रह सकती है। तो क्या करेंगे भाई, क्योंकि ऊपर 50 और 200 दिन का मूविंग एवरेज, नीचे बाइंग एरिया है 18,100 का लेवल।
चलिए ऑप्शन चेन में देखते हैं, ऑप्शन चेन में समझ में आएगा। हाँ, अगर गैप अप ओपन होती है तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए अगर 18,220-30 के ऊपर इस एरिया में गैप अप ओपन होती है तो फिर यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हो सकता है। एक पॉजिटिव कैंडल बनते ही पहली नोटिस की स्ट्रेटेजी हम अप्लाई करेंगे, पहली 15 मिनट की कैंडल को दोनों साइड से मार्क करेंगे, हाई ब्रेक हुआ, हल्का सा रीटेस्ट हुआ, टारगेट हमारा 18,340-50 का हो जाएगा, हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है सीधा 18,300 के आसपास या फिर इसके बीच में, तो वेट करेंगे 300 के आसपास जाने का, 320 के आसपास, और यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनते ही हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और उसका लो ब्रेक होते ही हम वापस से जहाँ पे आज क्लोजिंग आई यहाँ तक के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन चेन देखते हैं, निफ्टी का ऑप्शन चेन है। मैं अब बताता हूँ आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कल ट्रैप हो सकता है। अभी राइटिंग देखिए दोस्तों, मतलब कॉल राइटिंग देखिए और इधर पुट राइटिंग देखिए, मतलब कितना भयंकर कॉल पुट राइटिंग हुई है, ये कैसे ट्रैप होंगे भाई ये लोग। अब देखिए 18,200-250 के ऊपर निकलती है तो पहला टारगेट तो 18,300 का है, भयंकर कॉल राइटिंग हुई है। 300 के ऊपर निकली तो भाई ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और फिर फटाक से 18,400 तक पहुंच सकती है, ये चीज याद रखना। फिर अगला टारगेट 18,400 का, और 18,400 और 18,300 ये दोनों लेवल दोस्तों ऐसे हैं, इस टाइप की दोनों लेवल पे अगर कोई कैंडल बनती है नेगेटिव इन्वर्टेड हमर टाइप तो उस कैंडल का लो ब्रेक होते ही आपको 100 पॉइंट नीचे निफ्टी दिख सकती है। और नीचे सपोर्ट देखिए 18,100 पर भी पुट राइटिंग भयंकर हुई है, 18,000 के लेवल पर भी पुट राइटिंग भयंकर हुई है, ये दोनों लेवल सपोर्ट का काम कर सकते हैं, ठीक है। और 18,050 पे भी हुई है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कॉल राइटिंग भी ठीक है, इन दोनों लेवल पे कॉल राइटिंग नहीं है। तो 100 के नीचे निकलती है तो हमको ऑप्शन चेन के अनुसार 18,000 का टारगेट दिख रहा है और 18,000 फिर हमको एक बाइंग एरिया दिख रहा है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक मैं ऑप्शन चेन की बात करूँ तो भाई देख लीजिए, बैंक निफ्टी में भी देख लीजिए, तो भाई कैसे, मतलब क्या करें इतनी, हालांकि कॉल पुट राइटिंग इतनी नहीं हुई लेकिन कॉल राइटिंग देखिए भाई हर लेवल पर यार, लगातार 1 2 3 4 5 6 7 लेवल तक इतनी भयंकर कॉल राइटिंग हुई। अगर बैंक निफ्टी दोस्तों कल अपसाइड जाना शुरू कर दिया ना, मान लीजिए अपसाइड ब्रेक किया 800 का लेवल, इस तरीके का अगर प्राइस एक्शन बना दिया ना और 44,000 के ऊपर निकल गई तो इन लोगों की ना पतलून गीली हो जाएगी, फिर ऑल टाइम हाई लगाने से कोई नहीं रोक सकता बैंक निफ्टी को। ऑप्शन चेन चेंज हो सकती है, कल मैं आपको अपडेट कर दूंगा दोस्तों, अभी तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है। 44,000 का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 800 के ऊपर निकलती है तो 44,000 का टारगेट देखने को मिल सकता है, और 44,000 पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो वापस से बैंक निफ्टी नीचे खिसक सकती है 700-800 के लेवल तक। सपोर्ट आपको दिखेगा 43,500 पे, अगर 500 के लेवल पर आपको कोई पॉजिटिव कैंडल मिल जाए तो हम रिकवरी प्लान करेंगे, और 500 का लेवल अगर डाउनसाइड ब्रेक हो गया तो फिर तो 43,100 43,000 ये टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि फिर रास्ता खुला है। बाकी पीसीआर डाटा मैं कल आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। सेफ ट्रेडर भाई नेक्स्ट एक्सपायरी की साइड जा सकते हैं क्योंकि प्रीमियम डीके बच सकता है। हाँ, 3 बजे के आसपास आपको एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड या डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, 3 बजे के आसपास हेजिंग मैं करने की कोशिश कर सकता हूं। तो दोस्तों ये लेवल थे आज के, इतने कुछ खास नहीं थे क्योंकि कल का मार्केट मुझे थोड़ा सा ट्रैप मार्केट लग रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए, और चैनल पर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अच्छी लग रही है दोस्तों वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताया करो, मुझे बहुत खुशी होती है आप सबके कमेंट पढ़ के, और मुझे ये प्रेरित करता है आपको नई नई चीजें सिखाने में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे, मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, जय हिंद।